हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में जो यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड, एसएससी जीडी के लिए जीएस की जो हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आप सभी को टॉपिक वाइज सारी चीजें करा रहा हूँ, तो उसी का आज नेक्स्ट क्लास है, जिसमें हम सभी भारत के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं और शास्त्रीय नृत्य उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से दोनों में से एक ना एक से एक क्वेश्चन जरूर आप सभी को देखने को मिलता ही मिलता है। हर एक एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, लोक नृत्य से आप सभी को जरूर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और जो भी भाई लोग नए जुड़े होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे आगे आने वाली सारी अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी लोग नए जुड़े होंगे उनको जरूर बता दूं कि जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने पूरी प्लेलिस्ट है, आप देखेंगे, चैनल विजिट करेंगे तो यूपी होमगार्ड टारगेट यूपी होमगार्ड के नाम से पूरी चैनल प्लेलिस्ट है। उसमें फर्स्ट वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने सारी चीजें बताई है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या बुक रहने वाली है, सब कुछ, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब पूरा होमगार्ड का जो भी है सारी चीजें मैंने जीएस के बारे में किस तरीके से कराने और सब कुछ बता रखा है। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जिससे उसको देख लेंगे तो आपका फिर कोई डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, फिर आप इसको बाद इन वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोक नृत्य की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि लोक नृत्य कौन कौन से हैं, क्योंकि इसमें दो है, एक लोक नृत्य है और एक शास्त्रीय नृत्य। देखो, शास्त्रीय नृत्य बहुत कम ही है, शास्त्रीय नृत्य में ज्यादा नहीं है, 7-8 है। तो अगर चाहिए तो पहले शास्त्रीय नृत्य बता देता हूँ। ठीक है, चलो अच्छा, पहले शास्त्रीय नृत्य करा दे रहा हूँ। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य में देखो, पहला भरतनाट्यम। अब भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। ठीक, दूसरा यक्षगान। यक्षगान कहाँ का है हमारा? कर्नाटक का। अभी इसकी आपको एक ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप सभी को बहुत ही आसानी से ये याद हो जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि याद करना है, तो याद नहीं करना। आप सभी को मैं एक ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप सभी लोग इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट चौथा कथक। तो कथक कहाँ का है? हमारे उत्तर प्रदेश का। देखो, इसमें दो होता है, एक कथक होता है, एक कथकली। देखो, कथकली जो है वो केरल का होता है, जो कथक होता है वो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। पांचवा मणिपुरी, क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इस वजह से बता रहा हूँ। क्योंकि देखो, इसमें दो होता है, एक कथक होता है, एक कथकली। तो कथक जो होता है वो उत्तर प्रदेश का है, और जो कथकली है वो केरल का होता है। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें गलती मत करिएगा आप सब लोग। मणिपुरी, मणिपुरी, मणिपुरी तो मणिपुर नाम से ही समझ में आ रहा है, मणिपुरी यानी मणिपुर का ही है। ठीक, इसमें दो, एक और ये भी छठवां भी बता रहा हूँ, उड़ीसी। उड़ीसी भी नाम से ही आप सभी को समझ में आ जाएगा। उड़ीसी जो है ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, उड़ीसी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट 7। तो देखो, इसमें कथक जो केरल में है, केरल में 2-3 है, तो सभी को नोट करा दे रहा हूँ। जो केरल में 2-3 है उनको नोट कर लीजिए, क्योंकि सभी से पूछे जाते हैं। एक जो मैंने अभी बताया कथकली, फिर मोहिनी अट्टम, कथकली, मोहिनी अट्टम, कृष्णा अट्टम, और एक है काली अट्टम। तो ये जितने अट्टम पट्टम वाले जितने मिलेंगे, उसको समझ लीजिएगा कि ये जो है ये सभी क्या है, ये केरल के हैं।
जितने भी अट्टम पट्टम मिलेंगे ये सभी केरल के हैं। कथकली, मोहिनी अट्टम, कृष्णा अट्टम, काली अट्टम, ये सभी कितने हैं? ये केरल के हैं। 7 हुआ। एक 8वां एक और है, बस ये 8 ही है। ये हम जो है वो सात्रिया। ये सात्रिया कहाँ का है? असम का है। इसको जरूर याद करिएगा क्योंकि अभी थोड़ा नए में है तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका जो वो किया है वो किसने किया है? शंकर देव ने। ठीक, शंकर देव। ये सॉरी, ये उड़ीसी उत्तर प्रदेश गलती से लिख दिया। उड़ीसी जो है उड़ीसा का है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये तो नाम से वैसे समझ में आ रहा है। उड़ीसी जो है उड़ीसा का है। कथक जो है ये उत्तर प्रदेश। तो देखो इसको याद कर लिए। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, यक्षगान कर्नाटक, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश का, मणिपुरी नाम से ही समझ में आ रहा है मणिपुर का, उड़ीसी जो है उड़ीसा का, कथकली में अट्टम पट्टम जितने आएंगे वो केरल के हो जाएंगे। कथकली है, मोहिनी अट्टम, कृष्णा अट्टम, काली अट्टम, ये केरल के हैं। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। देखो इसको एक मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, उसको याद कर लीजिए, उससे आप सभी को ये याद करना आसान हो जाएगा। ठीक, देखो ये ट्रिक क्या है, इसको नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग और याद करिएगा इसी से। भारत, इसको पूरा आप सेंटेंस लिखिएगा। भारत नाडु, ये पूरा एक लाइन में है लेकिन मैं ऐसे नीचे लिखते हुए आ रहा हूँ। ठीक है, गान करना पूड़ी आधी कथक उत्तर। देखो अब क्योंकि मणिपुरी और उड़ीसी जो है ये तो समझ में आ रहा है। ठीक है, मणिपुरी मणिपुर से, उड़ीसी उड़ीसा का है तो ये ऐसे ही समझ में आ रहा है। तो बस इनको देखो, भारत नाडु, भारत यानी भरतनाट्यम, नाडु मतलब तमिलनाडु का, गान मतलब यक्षगान और करना मतलब कर्नाटक, यक्षगान का कर्नाटक, पूड़ी यानी कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आधी मतलब आंध्र प्रदेश का, कथक कथक उत्तर प्रदेश। कथकली याद रखिएगा, कथकली जो है ये केरल का है, कथक जो है उत्तर प्रदेश का, इसमें कंफ्यूजन होता है। देखो कथक, केरल का जो कथकली है इसको याद करने का मैंने एक तरीका सोचा था, इसी तरीके से मैं याद करता, तो आप भी चाहे तो ऐसे याद कर सकते हैं। देखो जो सबसे ज्यादा लड़के लड़कियों का रेशियो है वो केरल में ही है, तो इससे आप याद कर सकते हैं कि तो मतलब अच्छा छोड़िए, ऐसे ही याद कर लीजिए कथकली। इसमें बताऊंगा तो आप सब कुछ लोगों को बुरा लगे, इस वजह से ऐसे ही ठीक है, आप याद कर लीजिए कथकली जो है केरल। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब बाकी वो वाली ट्रिक याद कर लीजिएगा, ये भरतनाडु, गान करना, पूड़ी आदि, कथक। तो भरत से भरतनाट्यम, नाडु से तमिलनाडु का, गान से यक्षगान, करना से कर्नाटक का, पूड़ी से कुचिपुड़ी, आदि से आंध्र प्रदेश से, कथक से कथक और ये उत्तर प्रदेश का, कथक उत्तर से उत्तर प्रदेश का। ठीक, ये तो शास्त्रीय नृत्य हमारे बस यही थे, खत्म हुए शास्त्रीय नृत्य, अब आते हैं लोक नृत्य पे। ठीक, मैं देखो आप सभी को वही इंपॉर्टेंट ही कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो है तो ऐसे बहुत सारे लोक नृत्य है, लेकिन आप सभी को वही सारे कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। तो जितना भी बताता हूँ उसको जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को फाइंड करके लिखवा रहा हूँ और वही मैक्सिमम वही एग्जाम में देखने को मिलते हैं आप सभी को। रेयर केस में होता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर पूछ रहे, नहीं तो आप सभी को वही देखने को मैक्सिमम मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फर्स्ट से शुरू करते हैं। पहले पे क्या आता है, मान लो हम पहले झारखंड को लेते हैं। झारखंड, झारखंड के 2 हैं, कौन कौन से? छऊ और पाइका, ये 2 कहाँ के हैं? झारखंड के। दूसरा हमारा असम। देखो लोक शास्त्रीय नृत्य में मैंने बताया था कि असम का कौन सा है? सात्रिय है। ठीक है, लेकिन लोक नृत्य में असम के 2 हैं, बिहू बिहू और कली गोपाल। बिहू और कली गोपाल ये कहाँ के हैं? असम के हैं। और जो इसका शास्त्रीय नृत्य है वो क्या, वो कौन सा? असम का सात्रिय। और ये दोनों क्या है? ये लोक नृत्य है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। तीसरा पंजाब। पंजाब के कौन से हैं? पंजाब के 2 इंपॉर्टेंट हैं, उनको जरूर याद करिएगा, गिद्धा और भांगड़ा। गिद्धा और भांगड़ा ये दोनों कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। ठीक, नेक्स्ट राजस्थान।
राजस्थान में देखो है तो बहुत सारे, लेकिन मेन आप सभी को बता दे रहा हूं, राजस्थान का जो कठपुतली नृत्य है वो फेमस है। सुई सीनी, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद रखिएगा। और एक है घूमर, ठीक, तो ये तीनों जरूर याद रखिएगा। पांचवा नागालैंड। नागालैंड का क्या है? चोंग, नागालैंड का चोंग, ठीक। नेक्स्ट छठवां गोवा। गोवा के दो हैं, दक्कनी और मांडी, ठीक है। गोवा के दक्कनी और मांडी, इसको नोट कर लीजिए आप लोग सभी लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश, इसको आप सभी लोग टॉपिक वाइज नोट कर लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के कौन कौन से हैं? युद्ध नृत्य और एक है मुखौटा, ठीक है। युद्ध नृत्य और मुखौटा, ये दो कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं तो कौन सा है? गुजरात। गुजरात के दो ही हैं और दोनों फेमस हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, बार बार पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं? गरबा और डांडिया, ये दोनों बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में, तो इसको जरूर गुजरात का जरूर ध्यान रखिएगा, दो है, गरबा और डांडिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तो उत्तराखंड। उत्तराखंड का गढ़वाली, गढ़वाली, कजरी और छोलीला। देखो जो कजरी है, ये सब कुछ बोलेंगे यूपी से, देखो यूपी में जो कजरी है गीत है, वहां जो है ये कजरी नृत्य है, ठीक। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के दो हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, राउफ। एक और है दंडी नाच, सॉरी कूद दंडी नाच, कूद दंडी नाच। लेकिन इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो राउफ है। देखो मैं बताते चल रहा हूँ, तो ये राउफ जो है, ये राउफ इंपॉर्टेंट है, तो राउफ जरूर याद रखिएगा, ये याद हो या ना याद हो, इसको जरूर याद रखिए, कश्मीर में यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की छपेली, दंडा नाव, दागी थाली, ठीक। तो ये जो है हिमाचल प्रदेश के हो गए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तो हमारा कौन सा है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ का गाड़ी और पथी नृत्य, ये दो कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के, ठीक है। और उड़ीसा का बताया था, उड़ीसी है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप सभी लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट्स बनाते चलिएगा, जिससे आप सभी को लास्ट में एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प होगी, ठीक है। आज लास्ट डेट है शायद यूपी होमगार्ड की, जो फॉर्म भरने की आज लास्ट डेट है, तो सभी लोग आई होप सभी ने फॉर्म भर दिया होगा। जिसने भी नहीं भरा होगा तुरंत फॉर्म जाके सबमिट कर देना अपना। अदरवाइज जो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि डेट एक्सटेंड होगी, डेट एक्सटेंड होगी, तो बहुत मुश्किल है। अगर नहीं होता है तो फिर आपका, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर आपका खराब हो जाएगा सब कुछ। तो इसलिए आप सभी लोग भर दीजिएगा फॉर्म, जिसने भी नहीं भरा होगा। ऑलमोस्ट वैसे जहाँ तक मुझे लग रहा है सबने सबमिट कर दिया होगा, जिसने ना किया हो कर देना। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का लावड़ी,
और तमाशा, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ये जो तमाशा है इसकी नृत्य शैली कौन सी है ये पूछा जाता है, इसलिए बता दे रहा हूँ। इसकी नृत्य शैली जो तमाशा की है वो कौन सी है, लेजिम। लेजिम नृत्य शैली है इसकी तमाशा की, ठीक। नेक्स्ट मेघालय, मेघालय का वांगला, ये क्या है, वांगला, ये लोक नृत्य है वहां का, मेघालय का, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट अपने उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में कजरी, रासलीला, देखो उत्तराखंड में भी कजरी था, यहाँ भी कजरी है, ठीक है। लेकिन तो ऑप्शन वैसे आप सभी को दोनों में से एक नहीं देखना, अगर मिलेगा आप सभी को तो आप लोग ऑलमोस्ट उत्तर प्रदेश ही मारिएगा, ठीक है। जौरा, चरकुला, नौटंकी, ये सभी जो है ये उत्तर प्रदेश। देखो ये चरकुला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चरकुला पूछा जाता है कहाँ से है, तो ये ब्रजभूमि से है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो बिहार, ठीक है। बिहार का कौन सा है, विदेशिया, बिहार का विदेशिया है, और एक है जाट जटिन, ये जो है ये बिहार का है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के दो हैं, यात्रा और ढाली, सॉरी, यात्रा और ढाली, ठीक। नेक्स्ट पुडुचेरी, नेक्स्ट जो है हमारा पुडुचेरी, पुडुचेरी का पोडी काजही, पुडुचेरी का पोडी काजही, और इस पोडी काजही की जो नृत्य शैली है वो है गराड़ी। इसकी जो नृत्य शैली है वो है गराड़ी। एक है नेक्स्ट लास्ट है हरियाणा, हरियाणा का कौन सा है, स्वांग। तो ऑलमोस्ट देखो जितने भी थे इंपॉर्टेंट, जितने भी राज्यों के इंपॉर्टेंट थे, मैंने सारे आप सभी को ऑलमोस्ट सभी बता दिए हैं। अगर कुछ छूटा होगा तो कोई नेक्स्ट वीडियो के थ्रू आप सभी को बता दूंगा। ऑलमोस्ट वैसे सारे हो गए हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि देखो जो भी ये चीजें मैं करा रहा हूँ आप सभी को एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं, ये सारे एग्जाम में के क्वेश्चन ही है। एग्जाम में जरूर आप सभी को ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सभी लोग नोट जरूर बनाइएगा और अच्छे से रिविजन करते रहिएगा, याद करते रहिएगा। और बाकी अगर किसी का कोई डाउट होता है तो उसको वो सब आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। होमगार्ड के एग्जाम डेट के बारे में कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि एग्जाम डेट कब तक हो सके, एग्जाम कब तक। तो देखो आप ये अभी एग्जाम के लिए मत परेशान हो, पढ़ाई करो, क्योंकि अभी एग्जाम में आपको कम से कम मिनिमम मैं बोल रहा हूँ 3 से 4 महीने आप सभी को, 3 महीने तो आप मान के ही चलो कि 3 महीने आप सभी को प्रिपरेशन के लिए मिलने वाले हैं।